दोस्तों आज हम एरिया के क्वेश्चंस विथ सुपर शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। एरिया बोले तो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। दोस्तों मैं अरविंद माहेश्वरी मैथ्स क्लिनिक में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मैथ्स में डर का न होगा कभी एहसास, मैथ्स में डर का न होगा कभी एहसास, माहेश्वरी मैथ्स के फंडे जब होंगे आपके पास। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, एरिया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये काम आएगा, जैसे कि सीईटी के एग्जाम है, एनडी के एग्जाम है, नाटा है, बिटसेट है और जेईई है। तो जेईई के क्वेश्चंस में आप इसे एज अ बेसिक यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, एरिया एनक्लोज्ड बाय वन आर्च ऑफ साइन ax और cos ax, that is y equal to sin ax और y equal to cos ax। ठीक है, अभी इसका एरिया हमें निकालना है। अभी वन आर्च मीन्स वन आर्च इंक्लूड्स इंटरवल ऑफ एंगल इक्वल टू 180 डिग्री और पाई बोल सकते हैं, पाई रेडियन। ठीक है, तो अभी देखिए ये जैसे मान लो कि डायग्राम ऐसी है, यदि हम डायग्राम बना देते हैं तो डायग्राम मान लो ऐसी है। 0 डिग्री है, यहाँ पर बीच में पाई/2 रहेगा रेडियन, यहाँ रहेगा पाई रेडियन, यानी 90 डिग्री यानी 180 डिग्री। ओके, तो अब यहाँ पे देखो 0 से 180 के बीच में है, तो ये बन गया है, इसको हम बोलेंगे वन आर्क। ये फॉर्मूला है अपना, ये जो डायग्राम है y इक्वल टू साइन एक्स के लिए डायग्राम है। डायग्राम ऐसी भी रह सकती है, यहाँ पे रहेगा x की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी पाई/2 और यहाँ पर x की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी माइनस पाई/2। अब इनके बीच का यदि हम इंटरवल देखते हैं तो 180 डिग्री आता है, मतलब पाई आता है। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, तो 180 डिग्री है। तो इसको भी हम वन आर्च के फॉर्मूले में यूज करेंगे। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है ऐसी भी हो सकती है। यहाँ पे रहेगा 0 से पाई/2 और यहाँ रहेगा पाई, तो y इक्वल टू cos x की डायग्राम है और ये y इक्वल टू साइन x की डायग्राम है। तो यहाँ पर भी देखिए कि एंगल है 0 से पाई तक है, मतलब 0 से 180 तक है। तो इन सब की जो एरिया निकालना है, इसकी जो एरिया निकालना है या फिर इसकी एरिया निकालना है, दोनों साइड को मिला के, या फिर इसकी एरिया निकालना है, इनके लिए हमारे पास में शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है, तो एरिया इज गिवन बाय ए इक्वल टू, फॉर्मूला है सिंपल फॉर्मूला है 2/a। 2/a इस फॉर्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं। अभी व्हाट इज ए तो यहाँ रहेगा, यहाँ पे जो x का जो कोएफिशिएंट रहेगा वो रहेगा a। ठीक है, अब इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो y इक्वल टू साइन एक्स है और एंगल जो है वो मान लो माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में है। तो आंसर क्या आएगा, एरिया का आंसर आएगा 2/a। ये देखो 180 डिग्री है बोला, तो a कितना है, यहाँ पर 1 है, तो आंसर आएगा 2। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, y इक्वल टू मान लो cos ऑफ 4x है और वैल्यू है x की जो वैल्यू है वो 0 से पाई तक है। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2/a
2/a बोले तो कितना है यहाँ पे 4, तो कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 आंसर आएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो कि थर्ड एग्जांपल देखते हैं, y इक्वल टू साइन ऑफ 3x और एंगल है 0 से π/2 है। अब देखिए यहाँ पर एंगल 0 से π/2 है, मतलब पाई नहीं है, पाई का हाफ है, मतलब 0 से 90 डिग्री तक है, 180 डिग्री नहीं है। तो आपको जो फॉर्मूला लिखा है ना उसका हाफ करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला है 2/a। तो ये एरिया का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर आपको जो इंटरवल दिया हुआ है वो 90 डिग्री तक ही है, π/2 तक ही है, तो इसलिए इसका हाफ करना पड़ेगा। ये बाय फॉर्मूला हो गया, लेकिन हम इसे हाफ करेंगे। फॉर दिस इंटरवल 0 से π/2, इस इंटरवल के लिए, एरिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो 2/a इसका हाफ करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/a आएगा, और 1/a कितना है यहाँ पे 3 है, तो इस तरीके से 1/3 आएगा। ओके, एक और एग्जांपल देख लो, y इक्वल टू कॉस ऑफ x, और x की जो वैल्यू है वो है 0 से π/2 तक है। तो फिर से यहाँ पर आपको एरिया में हाफ करना पड़ेगा। एरिया इक्वल टू ये जो हाफ है और 2/a का हाफ करना पड़ेगा, 1/a आएगा, और 1, और a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो आंसर आएगा 1। तो इस तरीके से आप 1/2 ऑफ द साइन ax और कॉस ax के फॉर्मूले निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ कर्व x इक्वल टू a कॉस थीटा, y इक्वल टू a साइन थीटा इज, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया इक्वल टू πa²। अरे आप कहेंगे अरे ये सर ये तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है, तो मैं कहूंगा कि हाँ ये जो है ना ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल ही तो है। तो ये जो है ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस है, तो ये जो है ये जो इक्वेशंस है ये क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल ही तो है। कौन सा सर्कल, x² + y² इक्वल टू a²। तो इसलिए ये एरिया का वही फॉर्मूला आया, πr² का जो फॉर्मूला है यहाँ पर रेडियस के लिए a है, इसलिए ऐसा आंसर आएगा। अभी थर्ड देखो कि एरिया ऑफ इलिप्स x इक्वल टू या x²/a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1 इज, तो इसका एरिया का फॉर्मूला एरिया इक्वल टू πab। और अभी हम नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, एरिया ऑफ कर्व x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा इज एरिया इक्वल टू πab। अब सवाल है कि ये πab क्यों आया, यहाँ पर भी πab, यहाँ पर भी πab, तो ये जो है ना ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस है किसके, इस इलिप्स के, इसलिए दोनों का आंसर कैसे आया, सेम आया। अब हम देखते हैं फिफ्थ नंबर में, एरिया ऑफ द या फिर एरिया एनक्लोज बिटवीन, ठीक है, एरिया एनक्लोज बिटवीन टू पैराबोला। कौन से पैराबोला, y² इक्वल टू 4ax एंड x² इक्वल टू 4by। तो इनके बीच का यदि आपको निकालना है एरिया, तो इसका फॉर्मूला है, रेडीमेड फॉर्मूला है। तो रेडीमेड फॉर्मूला क्या है, 16/3ab, ठीक है, 16/3ab। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है फॉर्मूला नंबर 2, 3, 4 और 5 के एग्जांपल्स देखेंगे, मतलब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ कर्व x इक्वल टू 4 cos थीटा, y इक्वल टू 4 sin थीटा इज, तो इनका एरिया निकालना है। तो
फॉर्मूला क्या है, एरिया इक्वल टू पाई ए स्क्वायर, और यहाँ पर ए कितना है 4 है, 4 स्क्वायर, तो 16 पाई आंसर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो ये बन गया एरिया का फॉर्मूला। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। ठीक है, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, इज एरिया इक्वल टू कितना है पाई ए बी। तो ए कितना है इसमें, यहाँ जो रहता है वो ए स्क्वायर रहता है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 25, तो ए इक्वल टू 5, तो आएगा 5। और ये बी स्क्वायर की वैल्यू है, बी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो बी इक्वल टू 4। तो इस तरीके से 20 पाई स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरिया ऑफ कर्व, एरिया ऑफ कर्व, कौन सा कर्व, x इक्वल टू 4 cos थीटा, y इक्वल टू 3 sin थीटा। तो ये एक्चुअली इलिप्स के पैरामेट्रिक इक्वेशंस है, तो इलिप्स वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, पाई ए बी, तो पाई ए कितना है 4, बी कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 12 पाई। तो इस तरीके से एरिया ऑफ दिस कौन आ जाएगा 12 पाई। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब एरिया बिटवीन टू पैराबोलास, y स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 25y। ठीक है, तो हम इस अभी हमको निकालना है ये एरिया क्या होगा। तो इसको जब हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के साथ, तो 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और इसको जब हम कंपेयर करेंगे इसके साथ कंपेयर करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 4by के साथ, तो 4b की वैल्यू कितनी होंगी, 4b की वैल्यू होगी 25, b की वैल्यू कितनी होगी 25/4, और एरिया का फॉर्मूला कितना है, एरिया इक्वल टू 16/3, 16/3। ए बी आंसर कितना आएगा 16/3, ए कितना है 4, बी कितना है 25/4। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। तो आपके लिए एक होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के भेजिए। तो एरिया बिटवीन सब देखते हैं कौन सबसे पहले भेजता है, एरिया बिटवीन टू पैराबोलास, कौन से पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 20x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y। इसका एक भेजना है आपको आंसर। दूसरा आंसर भेजना है एरिया ऑफ कर्व x इक्वल टू 5 cos थीटा, y इक्वल टू 3 sin थीटा। दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि एरिया के शॉर्टकट फॉर्मूले का यूज करके आप विद इन 5 सेकंड आप एरिया निकाल सकते हैं। तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी। अब हम 6 फॉर्मूले की ओर चलते हैं। 6 फॉर्मूला है, एरिया एनक्लोज्ड बाय पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड इट्स लेटस रेक्टम LR इज, इसका फॉर्मूला है 8/3 a स्क्वायर
ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसके पहला वाला जो फॉर्मूला था ना वो था 16/3 AB था। तो पहले आप इसका हाफ कर देंगे, तो हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 8/3। और ये जो B है, B के बदले में आपको लेना है A, क्योंकि हमने इसको भी A से ही कंपेयर किया है, तो इसलिए आपको ऐसा समझना है कि भाई यहाँ पर B के बदले दोनों बार A लेना है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अभी लेटेस्ट रेक्टम किसको बोलते हैं, आप देखिए, तो जैसे मान लो ये पैराबोला हो गया, तो इसका और ये फोकस हो गया, फोकस। तो इसके जो ये थोड़ा रफ डायग्राम है, तो इसका जो फोकस रहता है A,0, तो फोकस से पास होने वाली जो परपेंडिकुलर कॉर्ड है L' इसको हम लोग बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो ये वाला जो एरिया है वो निकालना है। एक्चुअली थोड़ा लंबा दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा रफ फिगर है, तो ये दोनों इक्वल रहते हैं, ऊपर जितना रहता है उतना ही नीचे रहता है। तो फॉर्मूला है 8/3A²। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं कि y² = 16x, मान लो ऐसा है, और इसका लेटस रेक्टम के इनके बीच का एरिया निकालना है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा एरिया इक्वल टू 8/3A²। तो 8/3 और A जो है इसको अभी हम कंपेयर करेंगे 4A = 16, तो A = फिर से आएगा 4, या फिर आपको तो देखो जैसे 4A = 16 तो A = 4, तो 4 लिखेंगे और उसका कर देंगे स्क्वायर। तो इस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, अब हम 7th नंबर का फॉर्मूला देखते हैं। तो एरिया एनक्लोज्ड बाय इलिप्स x²/a² + y²/b² = 1 and line x/a + y/b = 1। तो यहाँ a² जो है वही a, उसी में से निकला हुआ a है ये, और ये b² में से निकला हुआ b है। तो तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, देखिए इसका फॉर्मूला रहता है AB/4 × π-2। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एरिया एनक्लोज्ड बाय इलिप्स x²/25 + y²/16 = 1 है, एंड लाइन है x/5 + y/4 = 1। तो इनका यदि आपको एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला रहेगा AB/4 π-2। अभी देखिए ए कितना है इसमें, यहाँ पे जब हम कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू है 5 × बी कितना है, बी कितना है 4/4 और π-2। इससे आपको आंसर आ जाएगा। ओके, यदि आप इसका डायग्राम देखना चाहते हैं तो इसका डायग्राम इस टाइप से बनेगा, थोड़ा रफ फिगर रहता है, कंसिडर करना है। यहाँ पर जो पॉइंट है और इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे, ये वाला पॉइंट एक्चुअली, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है वो एरिया रहेगा। तो इसमें जैसे ये वाला जो पॉइंट रहता है ना, ये वाला जो पॉइंट रहता है ये A,0 रहता है, और ये वाला पॉइंट 0,B रहता है। और ये जो इलिप्स का ये जो इलिप्स है इसका इक्वेशन ये है, और ये जो लाइन है इसका इक्वेशन ये है। तो ये वाला एरिया आपको निकलेगा इससे। ओके, इस फॉर्मूले से वाला एरिया निकलेगा। अब ऐसे ही एक और फॉर्मूला हम आपको दे रहे हैं 8 नंबर का, एरिया एनक्लोज्ड बाय इलिप्स या एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स। इलिप्स ना लेते हुए आप सर्कल लेंगे, एरिया बाउंडेड बाय सर्कल x² + y² = a² एंड लाइन x + y = a इज एरिया इक्वल टू। तो देखो अब एरिया यही फॉर्मूले का वापर करके, इसी फॉर्मूले का यूज करके, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे b के बदले आपको केवल a लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखो b है, b के बदले में यहाँ पर केवल a ही है, जैसे a² है। तो यहाँ पे आपको b के बदले में a लेना है, तो बन जाएगा a × a²/4 π-2। एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि एरिया एनक्लोज्ड बाय बाउंडेड बाय सर्कल x² + y² = 25 एंड लाइन x + y = 5। इसकी एरिया रहेगी इज
एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना यहाँ पर है 25, 25/4 और रहेगा π-2 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो अब देखिए कि हम आपको देखो आपको लिए एक और वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें आपको इलिप्स पर सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल, इलिप्स पर आपको स्टैंडर्ड सर्कल और हाइपरबोला टोटली फ्री मिलेगा। फ्री मिलेगा का मतलब क्या है कि यदि आप इलिप्स के फॉर्मूले याद रखते हैं तो आपको मेरा वादा भी है और आपको मेरा दावा भी है कि आपको इलिप्स के फॉर्मूले याद रखने के बाद सर्कल का, स्टैंडर्ड सर्कल का और हाइपरबोला का एक भी फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा। और वो टेक्निक बहुत छोटी सी है, एकदम सिंपल है, गेहूं के दाने के बराबर है, बिल्कुल एक अल्फाबेट की टेक्निक है। तो ये हम आपको अगली वीडियो में, अब हमारी जो वीडियो आएगी उसमें आपको मिलेगा। तो सर्कल को बाय गेटिंग सर्कल, बाय रिमेम्बरिंग सर्कल यू कैन रिमेम्बर इलिप्स एंड हाइपरबोला, और बाय रिमेम्बरिंग ऑल फॉर्मूला ऑफ इलिप्स you can remember formula of circle and hyperbola। तो चलिए दोस्तों, हम आखिरी के 2 फॉर्मूले और ले लेते हैं उस पे। तो ये देखो, ये जनरल, ये जो फॉर्मूले हो गए, ये शॉर्टकट ट्रिक्स हो गई है। आप डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन फॉर्मूले का यूज करके आप एरिया निकाल सकते हैं। अभी हम थोड़ा जनरल फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली जो जनरल फॉर्मूला है हम लोग इसको एंडिंग में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपने ये फॉर्मूले 12th में पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको एक रिवाइज करा देते हैं। तो देखिए कि मान लो कोई एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, कौन सा कर्व, y इक्वल टू f(x), द लाइन्स, इनको यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट्स, द लाइन्स ऑर्डिनेट्स, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b एंड x एक्सिस इज। ये जो देखो 4 चीजों से बाउंडेड रहता है, एक कर्व है, दूसरा 2 लाइंस है और चौथा है एक्स एक्सिस। तो इस तरीके से 4 चीजों से बाय 4 थिंग्स दैट एरिया इज बाउंडेड, दैट एरिया इज एनक्लोज्ड। तो उसका फॉर्मूला रहता है a to b, एरिया इक्वल टू a to b y dx। ठीक है, ओके। तो इसका जैसे डायग्राम यदि देखना चाहे, मान लो कि ये कोई कर्व है और यहाँ पर मान लो 2 लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन है x इक्वल टू ए, ये लाइन का इक्वेशन है x इक्वल टू बी, ये x एक्सिस है, ये कर्व है, इस कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू f(x), और इनके बीच की ये जो एरिया है, यानी एरिया आपको निकालना है, तो उसका ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है। और यदि मान लो 10th नंबर में हम देखते हैं कि एरिया, इसको थोड़ा शॉर्ट में बोल देते हैं ओरली, एरिया बाउंडेड बाय कर्व x इक्वल टू g ऑफ y एंड लाइन्स, कौन सी लाइन्स, इस लाइन्स को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। तो लाइन्स एब्सिसा, एब्सिसा। तो y इक्वल टू a, y इक्वल टू b एंड y एक्सिस, तो इन चारों चीजों से बाउंडेड है। तो यही फॉर्मूला यूज करना है, थोड़ा सा चेंज करके। यहाँ पे जो लिमिट्स रहेंगी, ये लिमिट्स है, देखो ये लिमिट्स है ना, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b की थी, क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x था। अब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y रहेगा, तो लिमिट्स लगेंगी y की। तो a और b लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे x dy। ठीक है, तो इस तरीके से x dy आएगा। यहाँ पे x एक्सिस से बाउंडेड था ना, तो dx लिया, y एक्सिस से बाउंडेड है ना, तो dy लेना है। ठीक है, और ये जो x है वो y के टर्म में है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y के टर्म में रहेगा। ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो y है, y किसके टर्म में, x के टर्म में। तो इस तरीके से हमने टोटल ये 10 फॉर्मूले पढ़े हैं, जिसमें टोटल शॉर्टकट ट्रिक्स आपने यूज की है। दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो आपको इस वीडियो को, प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और यदि आप इस चैनल में नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि जूने हो, पुराने हो, फ्रेंड बन चुके हो, तो इस चैनल को अपने दोस्तों को प्रेरित कीजिए कि वो भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। और इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए रहिए स्वस्थ, रहिए मस्त, रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।